बीकन हाई स्कूल कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ वचन। वचन की सर्वप्रथम हम परिभाषा देखते हैं। वचन किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह शब्द एक के रूप में ग्रहण किया जाएगा या अनेक के रूप में। व्याकरण में शब्द के उस रूप को वचन कहते हैं। वचन के भेद। जिस तरह हिंदी में दो लिंग होते हैं उसी तरह दो वचन भी होते हैं। एक वचन और बहुवचन, ये दो भेद हैं। एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वह शब्द एक वचन में माना जाता है। जैसे किताब, एक ही किताब है। साइकिल, एक ही साइकिल है। लड़का, इस प्रकार ये एक वचन के उदाहरण है। दूसरा प्रकार है वचन का बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है वह शब्द बहुवचन में माना जाता है। जैसे किताबें, बहुत सारी किताबें हैं। साइकिलें, बहुत सारी साइकिलें। लड़के आदि। वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं और वही नियम आज हम सीखेंगे। आपने देखा कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हिंदी में मुख्य रूप से ए, आ प्रत्यय हैं। इनके अन्य उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। एक नियम, ए प्रत्यय जोड़कर आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ का लोप हो जाता है तथा ए प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे एक वचन में देखिए कपड़ा, तो उसे ए प्रत्यय लगाया तो उसका बहुवचन बनेगा कपड़े। ए, ड के ऊपर जो ए की मात्रा लगी है उससे बहुवचन बन गया। घोड़ा, घोड़े। बेटा, बेटे। छाता, छाते। बूढ़ा, बूढ़े। दरवाज़ा, दरवाजे। इस प्रकार ए प्रत्यय लगाकर हम एक वचन का बहुवचन कर सकते हैं। ए प्रत्यय जोड़कर, ए के ऊपर अर्धचंद्र बिंदी है। क उसमें से अकारांत मतलब अ अंत वाले शब्द, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ का लोप हो जाता है और ए प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे एक वचन का शब्द है किताब, उसे अगर ए लगाया तो उसका बहुवचन बनेगा किताबें। ब के ऊपर ए की मात्रा और अनुनासिक के लिए अनुस्वार लगाया है। किताबें। आँख, आँखें। बहन, बहनें। सांस, सांसें। रात, रातें। उसी प्रकार मेज, मेजें। कलम, कलमें। म के ऊपर म जो अ अंत वाला जो है कलम, ओ के ऊपर क्या लगाया है? ए की मात्रा और अनुनासिक अनुस्वार के लिए लगाया है अनुस्वार कलमें। गाय, गायें। बात, बातें। नज़र, नज़रें। इसमें दूसरा है ख। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप नहीं होता बल्कि इनके अंत में सीधे ए प्रत्यय जुड़ जाता है। हमने अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत अ का लोप होता है, ये देखा। लेकिन आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है इसमें आ का स्वर जो है आ, इसका लोप नहीं होता। तो
इसे सीधा ए प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे एक वचन में कथा, बहुवचन उसका बनाएगा कथाएं। माता, आ की मात्रा है, माताएं ये बहुवचन। व्यथा, व्यथाएं। कन्या, आ की मात्रा है तो बहुवचन बनेगा कन्याएं। लता, लताएं। घटा, घटाएं। इस प्रकार अकारांत और आकारांत अंत वाले जो स्वर है, ये प्रत्यय जोड़कर किस प्रकार एक वचन से बहुवचन बनता है ये हमने देखा। अब आगे देखते हैं। तीसरा नियम है आ प्रत्यय जोड़कर जब ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ प्रत्यय जोड़ा जाता है तो शब्द की अंतिम दीर्घ ई ह्रस्व ई में बदल जाती है। तो जब ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में जब आ जोड़ा जाता है प्रत्यय, तो दीर्घ ई जो है वह ह्रस्व ई में बदल जाती है। जैसे उदाहरण देखिए, एक वचन कुर्सी, सी के ऊपर ई की जो मात्रा जो है ये बड़ी ई है, कुर्सी। तो बहुवचन जब बनाएंगे तो कुर्सी ई बड़ी जो है वो छोटी ई में बदल जाएगा। जैसे कुर्सी, कुर्सियाँ, आ की मात्रा लगी है देखो, तो आ प्रत्यय जोड़ दिया है कुर्सी को, और दीर्घ ई से ह्रस्व ई बन गया। कुर्सी, कुर्सियाँ। लड़की, लड़कियाँ। टोपी, टोपियाँ। गाड़ी, गाड़ियाँ। नारी, नारियाँ। इसी प्रकार गली, गलियाँ। नदी, नदियाँ। सखी, सखियाँ। साड़ी, साड़ियाँ। कली, कलियाँ। तो ये आ प्रत्यय जोड़कर एक वचन का बहुवचन कैसे बनाते हैं ये हमने देखा। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, जो बड़ी ई है वह छोटी ई में बदल जाता है। अब आगे 4 नंबर का नियम देखिए। लोग, जन, गण, वर्ग आदि प्रत्यय जोड़कर कुछ संज्ञा शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए लोग, जन, गण, वर्ग आदि शब्द जोड़ दिए जाते हैं और बहुवचन बनाया जाता है। जैसे मित्र, तो बहुवचन बनेगा मित्र लोग। गुरु, गुरुजन, ये बहुवचन हो गया। लेखक, लेखकगण। कर्मचारी, कर्मचारी वर्ग। इस प्रकार कुछ ऐसे शब्द है कि जो लोग, जन, गण, वर्ग आदि शब्द जोड़ दिए तो उसी शब्द के बहुवचन शब्द में रूपांतर हो जाता है। तो हमने देखा कि लिंग के 2 भेद हैं। लिंग ये व्याकरण इकाई जो शब्द जो है कि कितने इकाई रूप में ग्रहण किया जाएगा, इसी रूप को एक के रूप में या अनेक के रूप में इसे वचन कहा है। एक वचन और बहुवचन ये 2 प्रकार हमने देखे। अब वचन के कुछ परिवर्तन भी देखे। धन्यवाद।